हेलो दोस्तों, तो ये आज का एपिसोड 2 है जिसमें आगे की कहानी है। तो एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे लिटिल स्टोरी वर्ल्ड में। जब अचानक कार रुका तो देव ने बताया कि वे घर पहुंच गए हैं। इशिका ने जब सामने देखा तो और ज़्यादा हैरान रह गई। अरे, नोवेल में तो लिखा था कि जिया एक गरीब लड़की है जो श्रावणी से इसीलिए जलती है क्योंकि वह अमीर होने के साथ साथ बहुत रहमदिल है और सत्यम उसके लिए पागल है। मगर यहाँ तो सब कुछ अलग था। ब्लैक बेल्ट भी जिया नहीं बल्कि श्रावणी थी। क्या कहानी में जो लिखा है वो झूठ था? इशिका बहुत देर से बोल रही थी लेकिन देव को एक शब्द भी सुनाई नहीं दिया। जिया, तुम इतनी देर से मुंह क्यों हिला रही हो? कुछ तो बोलो, देव ने कहा। तो इशिका हैरान रह गई। क्या मतलब? तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दिया? मगर क्यों? इशिका ने कहा। भला तुम्हारे मन की बातें मैं कैसे सुन सकता हूँ? और इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो तुम? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? देव ने कहा। तो इशिका को समझ आया कि ये दुनिया नोवेल में लिखी बातों को सुन नहीं सकता और ना ही नोवेल में लिखी बातों का पालन करता है। इस दुनिया के अपने नियम हैं और वह उसी नियम का पालन करते हैं। और वो विशिंग ट्री, आखिर उसने मुझे घर पहुंचा ही दिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं था कि नोवेल वर्ल्ड में मेरा घर कहाँ है। इशिका ने सोचा और कार से उतर गई। उसने देखा कि देव भी कार से उतरा और एक वॉचमैन को चाबी देकर वो बाय करता हुआ पैदल चला गया। इशिका यह देखकर और ज़्यादा हैरान हो गई। ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? क्या मैंने अच्छे से नोवेल नहीं पढ़ा था क्या? इशिका ने खुद से कहा और घर के अंदर जाने लगी। उसने अपना रूम तक पता नहीं था और उसे अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में भी कुछ जानकारी नहीं थी। लेकिन नोवेल के हिसाब से उसकी एक सौतेली माँ थी जो उसे टॉर्चर करती थी और उसके पिता की डेथ हो गई थी। उसकी एक छोटी बहन भी थी जो बहुत ही प्यारी थी। वह जैसे ही अंदर गई उसने सोफे पर किसी खूबसूरत सी महिला को बैठे हुए पाया। वो सौतेली माँ हो सकती थी लेकिन इशिका ये सोचकर हैरान थी कि वह बहुत ज़्यादा यंग और फैशनेबल लग रही थी। उसने इशिका को देखते ही कहा, ओह, तो तुम घर आ गई। तुमने तो कहा था कि तुम आज घर नहीं आओगी। तब इशिका हैरानी से उन्हें देखने लगी। क्या मैंने ऐसा कहा था? इशिका ने मासूमियत से कहा और इधर उधर देखते हुए अचानक उनके पैरों में गिर गई। प्लीज़ माँ, मुझे घर से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा इस दुनिया में आप लोगों के अलावा है कौन? अब पापा भी तो जिंदा नहीं है। जिया ने नकली आंसू बहाते हुए कहा। जिया, पागल हो गई हो क्या? अपने बाप को जीते जी मार डाला और मैं तुम्हें कौन से एंगल से मम्मी जैसी लग रही हूँ? तुम अपना ड्रामा बंद करो प्लीज़, उसने कहा। तो इशिका हक्की बक्की रह गई। अगर ये माँ नहीं है तो कौन है? सॉरी, लेकिन आप कौन हो? इशिका ने पूछा। तो वह लड़की आंखें बड़ी करते हुए चिल्लाने लगी, मम्मी, जिया पागल हो गई है। ये मुझे पहचानने से मना कर रही है और पापा को भी मरा हुआ बता रही है। क्या मतलब? पापा जिंदा, माँ कोई और है? तो फिर ये लड़की कौन है? इशिका खुद से बोली। फिर उस पर एक नज़र डाला और बोली, आप मेरे घर में क्या कर रहे हो? इतना पूछा ही था कि सीधी सादी साड़ी में लिपटी हुई एक खूबसूरत महिला अंदर आई। जिया, क्या हुआ? क्यों अपनी दीदी को परेशान कर रही हो? और तुमने ही तो कहा था कि आज से तुम अपनी दादी माँ के पास रहने जाओगी, तो फिर यहाँ कैसे? उस महिला ने कहा। तो इशिका ने सिर पकड़ लिया। मैं कैसे भूल गई कि जिया की बड़ी बहन है, लेकिन वह तो जिया से छोटी थी ना। जिया, जिया कहाँ खो गई? उस महिला ने कहा। तभी अचानक इशिका बोल पड़ी, आप कौन हो? इशिका के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वह तो सदमे में चली गई। वह घबराकर बोली, जिया बेटे, भले ही मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया लेकिन फिर भी मैं तेरी माँ हूँ, वैजयंती देवी, और ये तेरी दीदी है। क्या तुम बीमार हो? वैजयंती देवी ने कहा। तो इशिका भी बीमार होने का नाटक करने लगी। माँ, ये ठीक है, बस नाटक कर रही होगी, आपको तो पता ही है ना कि कितनी बड़ी ड्रामेबाज है, दीदी ने गुस्से से कहा। तो इशिका हैरान होते हुए अपनी रूम ढूंढने लगी कि तभी उसने खुद को एक आईने में देखा और हैरान होते हुए पीछे हट गई। हे भगवान, अब ये कौन है? इशिका ने जोर से कहा। तो दोनों माँ बेटी हैरान रह गए। माँ, जिया सच में पागल हो गई है, विधि ने कहा। तो माँ भी परेशान हो गई और तभी वहाँ एक और इंसान ने एंट्री दी। वह काफ़ी यंग था, जिसे देखकर इशिका हैरान होती रह गई। उसे तो पता ही नहीं था कि नोवेल में उसका कोई बड़ा भाई है। आप मेरे भैया हो? इतना सुनते ही वैजयंती देवी होश खोकर गिर पड़ी। हमारी बेटी को भूलने की बीमारी हो गई है,
मैं बता रही हूँ, इसे जल्दी ठीक करो वरना ये अपना घर भी भूल जाएगी। वैजयंती देवी ने कहा तो वह आदमी दौड़कर वैजयंती देवी के पास आया। जिया बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? अपने पापा को भाई क्यों बोल रही हो? विनायक ने कहा, जो जिया के पापा है क्या? बरबस ही उसके मुँह से निकल गया। वह हैरानी से सबको घूरने लगी। मतलब इतनी खूबसूरत औरत मेरी माँ है और इतने यंग डैडी और दीदी का तो जवाब ही नहीं है। वाह, बड़ी ही प्यारी फैमिली है, इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा। सब उसे घूरने लगे। देखा, मैंने कहा था ना कि जिया पागल हो गई है। वह हमारे साथ इतना अच्छा बिहेव कैसे कर रही है? विधि ने कहा। मुझे तो लग रहा है कि इसके अंदर कोई भूत आ गया है। भला एक दिन में कोई इतना कैसे बदल सकता है? वैजयंती देवी ने कहा। लेकिन विनायक जी तो खुश होने लगे कि कम से कम वह इस फैमिली को अपनाने तो लगी है। दरअसल विनायक जी ने जिया के माँ के मरने के बाद वैजयंती देवी से शादी कर ली थी, इसलिए जिया ने वैजयंती देवी और विधि को कभी नहीं अपनाया था। वह हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थी और अपनी दादी के साथ मिलकर वैजयंती देवी को परेशान करती थी। आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? दीदी चलो, मुझे मेरे रूम तक छोड़ दो, दरअसल मेरी तबीयत खराब है, इशिका ने कहा। तो विधि पीछे हट गई क्योंकि जिया कभी कभी उसे चोट पहुंचा देती थी। दीदी को रहने दो बेटा, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, विनायक जी ने कहा। तो इशिका भी अड़ गई कि उसे दीदी के साथ ही जाना है। विधि ने भी झिझक नहीं दिखाई। वह इशिका को जिया के रूम पर छोड़ने गई। दीदी दरअसल मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा है कि पहले मैं कैसी थी, प्लीज़ आप थोड़ा बताओगी मेरे बारे में, इशिका ने विधि से कहा। तो वह उसे जिया के लाइफ के बारे में बताने लगी। जिया, तुम्हारे साथ क्या हुआ है मैं नहीं जानती, लेकिन तुम पहले बहुत घमंडी हुआ करती थी। मुझे और माँ को कभी भी फैमिली के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया तुमने। दादी के साथ मिलकर माँ को परेशान करती थी। लेकिन एक बात बताऊँ, माँ तुमसे बहुत प्यार करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि लाइफ में माँ का प्यार होना ज़रूरी है। वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन तुम हमेशा उन्हें परेशान करती हो, विधि ने कहा। तो इशिका को भी यह बात स्वीकारने में ज़्यादा समय नहीं लगा क्योंकि वह जानती है कि एक विलन गर्ल किस हद तक गिर सकती है। उसने नोवेल में पढ़ा था कि किस तरह जिया लोगों को परेशान करती थी, लेकिन वह जानती थी कि इंसान अपने आप को बदल सकता है। वह अच्छे काम करके लोगों के दिलों को जीत सकता है और कर्मों को सुधार सकते हैं। इसीलिए अब वह वही करने वाली थी। वेल दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है और मेरी कहानी सुनने के लिए आपका शुक्रिया। अगर कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और हाँ, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।